रात के 2 बजे थे। ठंडी हवा चल रही थी और जंगल के रास्ते पर सरफ एक गाड़ी थी, एक पुरानी एम्बेसडर जिसे रमेश नामी एक पेशावर ड्राइवर चला रहा था। वो एक अमीर साहिब को पहाड़ों की तरफ छोड़कर वापस रात के 2 बजे थे। ठंडी हवा चल रही थी और जंगल के रास्ते पर सिर्फ एक गाड़ी थी, एक पुरानी एम्बेसडर जिसे रमेश नामी एक पेशेवर ड्राइवर चला रहा था। वह एक अमीर साहब को पहाड़ों की तरफ छोड़कर वापस शहर जा रहा था। रास्ता सुनसान था और पेड़ों की छाया सड़क पर अजीब। जैसे ही रमेश एक मोड़ पर पहुंचा, उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है, बाल खुले हुए, चेहरा झुका हुआ। रमेश ने गाड़ी रोकी। कहाँ जाना है बहन जी? उसने पूछा। औरत ने सर उठाया, चेहरा धुंधला सा था, जैसे धुएं से बना हो, लेकिन रमेश ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। औरत खामोशी से गाड़ी में बैठ गई और बोली, आगे जंगल के मंदिर तक छोड़ दो। रमेश ने गाड़ी चलाना शुरू की। रास्ते भर खामोशी छाई रही। औरत बिल्कुल खामोश थी। अचानक गाड़ी रुक गई, इंजन बंद हो गया। रमेश उतरा और बोनट खोलने लगा। जैसे ही वह झुका, किसी ने पीछे से सरगोशी की, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? रमेश ने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन गाड़ी की सीट अब खाली थी। वो औरत कहाँ गई? रमेश ने खोद से कहा। तभी से अपनी गाड़ी के शीशे में वही चेहरा नजर आया, झिलसा हो, आंखें सरख और तुम्हारा दांत टूटा हुआ है। छलावा! रमेश की सांस रुक गई। वह भागा, लेकिन जितना भागता जंगल उतना ही गहरा होता जाता। रास्ते बदलने लगे, पेड़ हौंसने लगे और वह चेहरा हर मोड़ पर नजर आता। आखिरकार सुबह हुई। एक लकड़हारा मैं उस रास्ते से गुजरा और रमेश को बेहोश हालत में पाया। उसके बाल सफेद हो चुके थे, आंखें खाली और मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती, वह औरत अभी भी मेरे पीछे है।